चलो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अनुसंख्यता और कोटि की, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी की। एक चीज आप चेक कर लेना, ऑर्डर की जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी इंग्लिश मीडियम वाले, अगर वहां प्रोडक्ट बोल दिया होगा गलती से तो उसको आप रिएक्टेंट कर लेना, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। ध्यान रखना पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हम किस पे डिपेंड करती है, रे डिपेंड करती है हमेशा रिएक्टेंट पे, क्रिया कारक की, ठीक है। उसके लिए हम दो चीज पढ़ी, अनुसंख्यता और कोटि, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जब आपको डिफरेंस लिखवाया गया था मैंने कहा था वॉल नंबर, है ना, वॉल नंबर में देखो जीरो भी आता है, एक भी आता है, दो आता है, तीन, तो जीरो को छोड़ के अनुसंख्यता कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। समझ में आगे बात? बोल सकते हो नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। समझ में आ गई बात? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वोल नंबर ना करके, क्योंकि वोल नंबर लिख भी तो लिख देना कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे वोल नंबर। समझ में आ गई बात? या फिर नेचुरल नंबर कर देना, ठीक है, बस और कुछ नहीं इसके अंदर। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूँ। हमेशा आपको एक बात बोलते आया हूँ मैं, अगर मैं कोई रिएक्शन ले लूँ, मान लो, है ना, मैं सिंपल से अब आपको एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल लिया, अगर मैंने A प्लस बी लिया और मैंने C ले लिया, इससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, और अगर मुझे इसकी अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलिटी निकालनी है तो वीडियो को पॉज करो, करने के बाद इसका आंसर करो सभी लोग, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूं इसको, अणुसंख्यता मॉलिक्यूलिटी, मॉलिक्यूलिटी लिख दोगे ना, मॉलिक्यूलिटी, ठीक है। यहां पर क्या था? ऑर्डर या कोटि, ऑर्डर या कोटि। कैसे निकालोगे अणुसंख्यता? देख लो दिखने में कितने, एक, दो, तीन, तीन लोग हैं भैया, तो तीन हो गए। समझ में आ गया? ऑर्डर कैसे निकालोगे बताओ? रेट dx अपॉन dt क्या होती है? बराबर के, किस पे डिपेंड करे? रिएक्टेंट पे। क्या होता है? A, B और ये C। इसकी पावर कितनी है? एक, इसकी भी एक, इसकी एक, कितना हो गया? एक प्लस एक प्लस एक बराबर 3। तो इसका मतलब अब तक जितने भी एग्जाम्पल बताए थे इन दोनों हमेशा क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली है, ये दोनों सेम तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हमेशा सेम हो ये बात सत्य नहीं है। समझ में आ गई बात? ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। ये कभी भी दोनों सेम हमेशा नहीं होंगे, कभी कभार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा सेम नहीं होंगे। कब नहीं होंगे मैं भी एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो नोट कर लो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि कब ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब तक तो हमने सेम सेम पढ़े थे, समझ में आया कैसे निकालना है? तो निकाल लेना आप लोग, ठीक है। चलो चलो जी आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ऐसे रिएक्शन की बात कर लें जिसके अंदर ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी आर डिफरेंट, है ना, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, H2 प्लस Cl2, यहां लिखा हुआ है H, ठीक है, और इससे बनाएगा 2HC। इससे हमको पूछ ले इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी होगी और इसका ऑर्डर कितना होगा। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी, मोल नहीं है डायरेक्ट ना, मॉलिक्यूलिटी लिखी है या अणुसंख्यता लिखी है, ठीक है। और यहां लिखा मैंने ऑर्डर लिखा है, या मैंने यहां क्या लिखी है? कोटि लिखी। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछो इसकी मॉलिक्यूलिटी या अणुसंख्यता कितनी है तो तुम देख के बोल दो। देखो H2 4 मत कर देना, हाँ ये H2 पूरा एक है, इसके आगे का नंबर देखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। जैसे ऐसे लिखा हुआ है A22, तो कितना है? 4 है, 2 है, अरे इस पूरा ये एक है तो आगे का नंबर देखना है। समझ में आ गई बात? स्टोइकियोमेट्री का नंबर देखना है, जो भी मॉलिक्यूल उसके आगे का। जैसे ये लिखा हुआ PCl5, बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है ये कितने, 5 है नहीं, अरे आगे एक नंबर लिखा हुआ तो एक है ये। समझ में आ गई ना? हाँ बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। तो बताओ इसके अंदर टोटल कितने मोल है? H2 का 1, Cl2 का 1, टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 2, है ना। अगर मैं इसका ऑर्डर बोलता तो आप क्या लिख देते? ऐसे लिख देते, dx अपॉन dt बराबर क्या कर देते यहाँ पे? k, और ऐसे लिख देते कि सर ये भी तो कितना है? 2 है। अगर ऐसा किसी का दिख जाए तो पहले काट देना। कि सर ऐसा क्यों कर दिया? कि सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने? अरे ध्यान रखना, क्योंकि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन से ये हमें पता कैसे लगेगा कि जीरो ऑर्डर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब यहां पर इसका ऑर्डर कितना है? 0 है, 0 है।
इसका मतलब ये हो गया कि ये रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। वापस सुन लेना, ये रेट क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तभी तो इनकी पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 0 0 है। अरे 0 पावर है यहाँ पे, कि सर ऐसा क्यों है, आपको कैसे पता चला? तो आपको भी इनके एग्जांपल याद रखना है ना। बिल्कुल इन सबको निकालने का तरीका होता है कि कब करती है कब नहीं करती है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना लेंथी नहीं दे रखा है। आपके सिलेबस केवल एग्जांपल दे रखे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये 0 ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर होती है। क्यों क्या परंतु है नहीं करना है। इसकी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ा जाता है, ऐसे रूल लगाया जाता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको तो केवल एग्जांपल याद रखने हैं कि ये अगर एग्जांपल दिख गया, इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना हो गया, 0, इसलिए इसको 0 कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बताओ मुझे, शून्य कोटि की रिएक्शन। इसको याद रखना है, शून्य कोटि अभिक्रिया। और ध्यान रखना ये हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहा हूं। किसी को जानना तो बोल देना, करके दिखा दूंगा किसी दिन। 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना तब आप इनकी मैकेनिज्म पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो इसको नोट करो, पहले वाले को समझ में आ गई बात? ठीक है, तो याद ही रख लेना, है ना। चलो याद रहेगा, मिटा दूं इसको मैं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अनुसंहिता दिख गई यार, 2 दिख गई है, 2 होती है दिख गई, लेकिन ऑर्डर क्या है, याद है? ऑर्डर कैसा डाटा होता है, प्रैक्टिकल से निकाला गया है। अगर जो चीज प्रैक्टिकली निकाली गई तो उसमें तुम थ्योरेटिकल कैसे निकाल सकते हो? तो उसका भी तरीका है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको तुम देख के बता सकते हैं, इसको तुम देख के नहीं बता सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस में ना 4-5 रिएक्शन है, तुम याद कर लेना, बस वही होती है, वही आती है। अगला देखो, सेकंड एग्जांपल देख लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम कर देना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम। चलो जी करते हैं, देखो ध्यान से कैसे ये रिएक्शन होती है इसकी, CH3COOC2H5, यहां लिया होगा H2, ऊपर लिखा होगा H+। ये H+ इसको दिखा रहा है, एसिडिक मीडियम को दिखा रहा है। देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है, समझते हो वैसे। इसमें क्या होता है, H+ और OH-। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो होता क्या है, ये C2H5 जो होता है ये OH के साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, माइनस। और ये C2H5 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म में होता है, माइनस। तो CH3CO क्या बनाता है, H प्लस क्या निकल गया, C2H5OH। समझ में आ गई बात यहां तक सभी को? ठीक है, अब अगर तुमसे पूछा जाए बेटा कि बता दो इसकी अणुसंख्या मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो एक बार बताओ, कभी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे क्या, नहीं मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तब से किसकी बात करता हूँ, रिएक्टेंट की। तो बताओ, ये सब तो मैं हटाता हूँ, तो समझाने के लिए बताया था, तो सिंपल है, तुम समझ गए हो। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, चलो ये क्या है यहाँ पे, अणुसंख्या या मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर, या क्या है यहाँ पे, कोटि। चलो खुद दिमाग लगाओ, अणुसंख्या मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बता दो। अरे अब तो बता दो कि सर बिल्कुल एक ये रहा, एक ये, 2 तो नहीं है ना, अरे चिपके हुए हैं, एक ही है ना, 1 और 1 2, तो ये तो देख के बता दिया। तुम देख के क्यों बता रहे हो, इसको बताएगा कोई मुझे? क्योंकि याद तो मैंने बताया था, ये एक कैसा डाटा होता है, थ्योरेटिकल डाटा होता है, देख के बता सकते हो। लेकिन ये कैसा डाटा है, प्रैक्टिकली। देखने में देखो ये भी क्या लिख रहा है, 2, तो तुम इसकी रेट कैसे लिखते बताओ, रेट है कैसे लिखते बताओ, क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, CH3COOC2H5, और यहां क्या लिख देते, H2। जैसे ये लिखते तुम बोलते थे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। लेकिन अगर ऐसा करते ना,
गलत हो जाता। कि सर क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे H2 एक्सेस में होता है। किसमें होता है? एक्सेस, आधिक्य में होता है। अब तुम एक बात बताओ, तुम निकाल क्या रहे हो? कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हो? जो स्लो से होता है। ये दिखाई दे रहा है साफ साफ रिएक्शन में H2O तो बहुत ज्यादा मात्रा में, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम ऑर्डर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। कि सर आपको कैसे बताऊं, मुझे सब पता है। तो तुम्हें ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है? कुल मिला के बात इतनी है। तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? तो बेटा इसकी रेट ये हो जाएगी, रेट बराबर क्या आ गया? K CH3COO2H5+, ये होगा। ये बताओ इसकी पावर कितनी है? A। तो बताइए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर की, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं। ये कौन से ऑर्डर की हो गई? प्रथम कोटि की। क्लियर है सभी को यहां तक? फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि लिखा, ठीक है। चलो जी, इतना तो समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, दिखने में कितने की लग रही है? 2 की, लेकिन है कितने की? 1 की। तो भूत जैसा लग रहा है कि सर भूत है, लेकिन भूत है ही नहीं है। तो सर दिखने में कितनी लगती है? 2 की, लेकिन है कितनी? 1। इसलिए इसका एक और नाम होता है, भूत रिएक्शन बोलते हैं इसको, छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या बोला? छद्म कोटि की अभिक्रिया भी बोलते हैं। कि सब पहले वाले को बोल देंगे, मत बोलना, फर्स्ट ऑर्डर वाले को अधिकतर को बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ऑर्डर की हो गई? छद्म कोटि अभिक्रिया। पर बुक में देख लेना, बुक वाला कुछ भी बोल देता है ना? बुक में देख लेना, उसने H2Cl2 की देख लेना, लिखा हो तो आप बोल देना। वरना फर्स्ट ऑर्डर वाले जो ऐसा होता है ना, जो 2 ऑर्डर के फर्स्ट शो करती है, उसी को हम सूडो ऑर्डर बोलते हैं। तो ये क्या नाम हो गया? सूडो। देखना, PSEUDO है ना, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आभासी रिएक्शन भी बोलते हैं, आभासी अभिक्रिया, आभासी अभिक्रिया। सारे नाम याद रहेंगे, छद्म कोटि की अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमें लगता है कि ये 2 ऑर्डर है, लेकिन कितनी है? 1 ऑर्डर, इसलिए छद्म कोटि। और तुम कभी नहीं भूलोगे इस रिएक्शन को, याद रखना, भूत अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूत अभिक्रिया। कि दिखने में तो 2 की दिख रही, लेकिन है कितनी? 1। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आगे बात? नोट कर लो फटाफट, चलो ठीक है, कर लोगे। वापस समझा देता हूं। एस्टर का जड़ बटन क्या हुआ मेरे माध्यम में? ये क्या है? CH3CO C2H रिएक्शन करवा दी, C2H निकल गया, CH3CH बन गया, एसिड और अल्कोहल बन गया, एस्टरीकरण रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ ठीक है, तो एस्टर का जल गठन हो रहा है, ठीक है। देखो फिर आगे क्या किया मैंने? अनुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर छाटो आप। तो आपने क्या किया कि सर अनुरूपता दिख रही है, तो एक ये रहा 2 हो गया, दिख रहा है ये तो, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं इसको ऐसे लिखता, देखो हमेशा ये तो कर रहे थे A और B, ऐसे तो कर रहे थे यार। एक पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 का मतलब तो सर ये हो गया कि तो 2 होनी चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए। इसकी ऑर्डर या कोटि कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि भूत रिएक्शन है। और ध्यान रखना, भूत सपनों में आता है कि है वहां कोई है, दिखाई दिया कभी? हम जब मुझे दिखते रहते हैं, मुझे तुम भूत से कम हो गए सारे। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल भूत होते हैं भाई, मैं तो मानता हूँ। मैं तुम्हारा नहीं बता, अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, होते हैं तो डरा करो। रसायन देता नाम का भी एक भूत है, पाप देता है, नहीं पढ़ाई करते हो तो, ठीक है, मिटा दूं। चलो तो देखो, ऑर्डर के 2-3 सवाल भी दे दूंगा कि ऑर्डर निकालते कैसे, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, आगे बात कर ले, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, तभी लोग गाना बजाना स्टार्ट करते हैं। लो एंजॉय, तुम्हें अगर सुनाई दे रहा है तो एंजॉय लो। और तो मैं क्या बोलूं, 2N2O5 लेते हैं तो क्या बनाता है? 4NO2 + O2 बनाता है, मुझे पता है। चलो ये थर्ड रिएक्शन हो गई। क्या पूछ रहे थे? इसकी अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी। इधर क्या है? ऑर्डर या कोटि। समझ में आ गई बात? चलो बताओ मुझे, सॉरी, अणुसंख्यता कितनी? अरे सर 2 नंबर लिखा हुआ, 2 है आगे, पहले कितना लिखा था हमेशा? 1 है, 2 है, तो अणुसंख्यता कितनी हो गई इसकी? 2 लोग। यहाँ कैसे लिखते थे? dx/dt, इसी को क्या बोलते हैं? रेट या दर,
हिंदी मीडियम वालों रेट है दर कैसा जानते हैं, बहुत बढ़िया बात बेटा। इस वजह से लिखोगे ये लो भैया N25, यहाँ क्या आ जाएगा K, यहाँ क्या आ जाएगा N2O5, कितना आ जाएगा स्क्वायर। अगर तुमने ऐसे लिख देते तो तुम जानते हो क्या हो जाता, गलत, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कितना ऑर्डर आ रहा है इसका 2, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए थी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए थी, ऑर्डर इसका 2 होना चाहिए था, तो हमारे हिसाब से इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था जी 2, जो क्या हो जाता गलत। इसका मतलब इसकी रेट ऐसे लिखी जाती N2O5 और ये 5। अब आप बोलोगे सर ये कैसे काम कर दिया आपने, है 2 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, स्क्वायर भी लिख रहा है साफ साफ, लेकिन आप एक कैसे बता रहे हो। तो इसको मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं एक से, आप खुद ही हाथ जोड़ लोगे मेरे से, इसे रहने दो अपना, वही सही चल रहा है, तरीका सही है। तो 3 एग्जांपल याद रखना। दिखने में कितने की लग रही है 2 की, है कितने की 1 की, याद रहेगा सभी को, तो आराम से इस चीज को याद रखना। समझ में आ गई बात। अब ये 1 कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मुझे एक बात, रिएक्शन को कौन से तौर पे पढ़ा जाता है, स्लो रिएक्शन पढ़ी जाती है हमेशा, धीमी गति की रिएक्शन पढ़ी जाती है, ये बात तो मैं जानता हूं। तो क्या फास्ट रिएक्शन के लिए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। आपको याद है जब मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, तो एक बार बात करता स्लो स्टेप, एक बात करता फास्ट स्टेप, धीमी गति तेज गति, तो हमेशा किसकी बात करते हैं हम लोग, धीमी गति वाले की बात करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये कैसे हुआ, ये अभी मैं इसकी चर्चा करता हूं, एक बार इसको आप नोट कर लो, क्यों ये N2O5 एक बार ही लिखा गया, 2 बार क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो नोट कर लो, कर लिया नोट, अब थोड़ा तेज हो यार, है कर लो, ठीक है हो गया। चलो समझ में आ गई यहां तक बात, देख लो जल्दी से कैसे हुआ। तो मुझे पता है दिखने में तो ये ऐसे लिखा जा रहा था 4N2+। आज सब राम भगवान का उत्सव मना रहे हैं, आपको भी बधाई हो, ये हमारी आस्था का सवाल है, इसमें हम कुछ विरोध नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए, जो भी है ये हमारी आस्था का सवाल है, ठीक है। मैं गाना सुन रहा हूँ सब जगह, मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा है चलो जी, देखो बात करते हैं मैकेनिज्म की, कैसे हमने उस वक्त मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या, सबसे पहले 1 मोल N2O5 का रिएक्शन करता है और ये N2O3 में टूटता है और ये O2 बनाता है। ये रिएक्शन होती है यहाँ पे स्लो स्टेप में, कैसे होती है, स्लो, धीमी गति से होती है, बिल्कुल स्लो होती है, ठीक है। आगे ये N2O3 जो है वो आगे रिएक्शन करता है और टूट जाता है NO प्लस NO2। समझ पा गए। अब एक बात बताओ, अभी भी एक N2O5 बाकी जो इस NO से रिएक्शन करता है, ये होता है फास्ट स्टेप। कैसा स्टेप है ये, फास्ट। तेज बोल दो, फास्ट और क्या बोल सकता हूं मैं, है ये स्लो से धीमी गति, मंद गति, ये तेज गति का है, ठीक है। वापस से N2O5 क्या करता है, NO से रिएक्शन करता है, ये भी कैसा होता है, फास्ट होता है, तेज गति, तीव्र गति, हाँ तीव्र लिखो, तीव्र गति। लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये जुड़ जाता है और ये जुड़ के ये बनाते हैं 3NO2, देखना सब बैलेंस है, ठीक है। आराम से देखो कितने नाइट्रोजन यहाँ पे, देखो 3 और ये 6, 3 तो 6 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट, देखो N2O3 से N2O3 कट गया, ठीक है, NO से NO कट गया, देखो इधर क्या बच गया, देखो इधर 2N2O5 बच गया। अच्छा इधर देखो क्या बच गया, इधर देखो 3 और 1 4NO2 बच गया और ऊपर एक O2 बच गया। देखो क्या ये ऊपर वाली रिएक्शन नीचे रिएक्शन सेम है क्या, ये तो बनानी थी। लेकिन मुझे एक बात बता दो सभी लोग, क्या इस रिएक्शन में स्लो स्टेप से हुआ कौन, अरे ये हुआ N2O5। तो बताओ रेट किसकी डिटरमाइन कर सकते हो, फास्ट वालों की या स्लो वालों की। सर स्लो वालों करेंगे, पहले दिन ही पढ़ा था कि रेट हमेशा स्लो वालों की निकालते हैं, ना तो बहुत ज्यादा स्लो ना जो बहुत ज्यादा फास्ट हो। ये तो बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि आप इसकी रेट इन दोनों की मेजर नहीं कर सकते थे। तो क्या इन सबको, इस कच्चे को इंक्लूड करोगे क्या, नहीं। ये इस रिएक्टेंट को इंक्लूड करोगे क्या, नहीं करेंगे। समझ में आई बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस स्लो स्टेप में क्या आप किसकी रेट निकाल सकते हो, रेट डिपेंड किस पे करती है, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट कितना है, 1। तो बताओ यहाँ पे जब रेट लिखी जाएगी
तो केवल किसकी बात की जाएगी, N2O5 की बात की जाएगी। कितनी पावर है, एक। अरे क्योंकि यहाँ पे नंबर में कितना है, ये एक ही तो है। कि सर यहाँ तो 2 है, अरे बेटा तो रिएक्शन में 2 है। पहले काम कौन आया, ये, इसका तो कोई वैल्यू नहीं बचा। समझ में आ गई बात। तो रेट डिपेंड किस पे करती है, रिएक्टेंट पे। याद रखना, पूरी केमिकल काइनेटिक्स में एक ही बात बोलूंगा, रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट डिपेंड करती है रिएक्टेंट पे, क्रियाकारक पे डिपेंड करती है, उत्पाद पे नहीं। और उत्पाद तो बाद बनता है। समझ में आ गई बात। चलो जी, मैंने आपको ये चीज समझा दी है। आपको 3 रिएक्शन याद रखनी है। H2 + Cl2 पे H म्यू लिखा हुआ है। एक बात और दिखा देता हूं आपको, समझा देता हूं, समझ लेना। वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताना जरूरी है, ठीक है। जेट नीट वालों को बताना जरूरी है, और 12th वालों को तो ऑब्वियस है, आपके नहीं है, फिर भी बता देता हूं। हो गया, मिटा दो अच्छे से। हाँ चलो, तो लिख लेना। देखो एक पर ऐसे लिखा हुआ है, और एक बार ऐसे लिखा हुआ है। दोनों को डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, मेरे को तो नजर आ रहा है। यहाँ H म्यू लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, बोलो। इसकी अणु संख्या कितनी है, बताओ मुझे, 2 है। इसका ऑर्डर बता दो कितना है, कि सर ऑर्डर तो हम जान गए, याद है हमें, 0 होता है। इसकी बात करते हैं, है ना। बताओ इसकी अणु संख्या या मॉलिक्यूलरिटी की बात कर ले, बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो ध्यान रखना बेटा, अगर H म्यू नहीं लिखा हो तो कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, 2 ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की। इसकी जब तुम रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, K H2 और ये Cl2। और अगर यहां लिखने के लिए तुम्हें बोल भी देता तो रेट बराबर क्या होता, H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। और जिसका मान कितना, किसी की पावर अगर 0 होती तो मैंने बताया था वो कितना होता है, 1। तो यहां रेट बराबर क्या हो जाता था, K। तो 0 ऑर्डर बोल दिया। लेकिन यहां पर ये 0 नहीं होगा, 1 और 1 2, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, तो कौन से ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाने की सबको कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आप ये चीज समझ गए, ठीक है। अब हम कुछ ऑर्डर पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया है। आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, आप उसको देख लो आराम से। दोनों का डिफरेंस है। अगर यहां कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो आपको इसको 0 ऑर्डर मानना है, और यहां पर अगर कैटलिस्ट नहीं लिखा हुआ है तो इसको आपको सेकंड ऑर्डर की मान लेनी है, ये याद रखना। तो शूडर ऑर्डर की 2 रिएक्शन बता दी, ठीक है, एस्टर वाला बता दिया मैंने, ठीक है। एक और बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, मेरे को याद आ गया, बता दूं, अपने हाथ में ही तो है। तो जहां पे तुम्हें वाटर दिख जाए ना, ध्यान है, वाटर को रेट में कंबाइन मत क्या करो, वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो ज्यादा मात्रा में होता है, रिएक्शन में आता जाता रहता है बार बार, है ना, तो उसको लेते नहीं है, ठीक है, समझ गए। एक आखिरी रिएक्शन और बता देता हूँ, ठीक है, आ जाता है, नाम आता है सुक्रोज का प्रतिलोपन नाम से कुछ एक रिएक्शन आती है। देखो मैं बताता हूँ आपको एक रिएक्शन और। फर्स्ट हो गई थी H2Cl2 की, सेकंड कौन सी हो गई थी, आई थिंक एस्टर वाली हो गई थी, थर्ड N2O5 वाली हो गई, फोर्थ और बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना, C12 H22 O11 + H2। ये क्या है, सुक्रोज, याद से पढ़ा रखा है ये तो। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या बनते हैं बताओ, C6H12O6 + C6H12O6, ठीक है, हो गया। चलो बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, उधर देखना, उधर मत देखना कभी भी, मैं धाना फांसी लगा दूंगा। हाँ मैं हमेशा इधर देख के कर रहा हूँ, उधर कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा है। बस एक बार ऑर्डर में जरूर गलती से लिखवा देता है प्रोडक्ट तुम्हें, इंग्लिश मीडियम वालों को, लेकिन मैंने बोला रिएक्टेंट लिख देना, और हमेशा यहाँ देखा है। हाँ ऑर्डर निकाल दो, उधर देख लिया ना, तो ध्यान रखना। हाँ तो मॉलिक्यूलरिटी या अणु संख्या, ऑर्डर या, समझ गए सभी लोग अच्छे से हैं, सब धमकाओ मत, है सॉरी। चलो इधर देखो कितनी है, 2 लोग हैं भैया, दिख रहा है, मैं अंधा थोड़ी ना हूं।
लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है H2O क्या है, ज्यादा है। तो बताओ यहाँ पर रेट केवल किस पे डिपेंड करेगी बेटा, वो करेगी केवल इसके ऊपर, C12H22O। तो यहाँ ऑर्डर कितना आ गया, 1। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दिखने में कितनी लग रही है, 2 ऑर्डर है, कितनी, 1 ऑर्डर, शूडो ऑर्डर, छद्म प्रथम कोटि भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं इसको, है ना। एक और नाम लिख देना इसका सभी लोग, शूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। छद्म उसी का नाम है, छद्म प्रथम कोटि। तो छद्म अभिक्रिया किस में लगती है, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर में लगती है, ठीक है। दिखने में तो 2 लगती है, लेकिन है कितनी, केवल 1 है, ठीक है। चलो उतार लो, है, चलो बढ़िया, समझ में आ गई अच्छी बात से बात, ठीक है, बढ़िया से आगे समझ में है। बाल सवार है मास्टर जी यार, क्या करें यार, समझ गए ना कैसे करना है। तो इन चारों को या रट्टा मारना, 4 रिएक्शन होती है। पहली तो जीरो ऑर्डर वाली H2Cl2 H लिखा मिल जाए और 2HCl, ठीक है। बाकी ये सूडो ऑर्डर वाली बता दी तीनों, ठीक है। चलो मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के कोटि ज्ञात करो, ठीक है। पहला लिखा हुआ है रेट बराबर के ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है रेट बराबर के ए का स्क्वायर। सबका ऑर्डर निकालना है, ठीक है। रेट बराबर के ए बी सी, रेट बराबर के हाफ 3/2। बताया था ना फ्रैक्शन में हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। 5th नंबर देखो, रेट बराबर के हाफ एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी हाफ कर देता हूँ। सभी का निकालना स्टार्ट कर दो, वीडियो को पॉज करो। कर लिया होगा अब तक तो तुम लोगों ने, हाँ बहुत स्पीड वाले हो तुम लोग। चलो 1 मिनट का टाइम देता, फटाफट कर लो। अरे ऑर्डर निकालना है सबका, क्या निकालोगे, ऑर्डर। सर ये करके बता दो प्लीज, अरे देख लो यार कितना, 1 प्लस 1 बराबर 2। अब रुक जाओ, अब तुम कर लेंगे। कितना है यहाँ पे, 2। यहाँ पर कितना है देखो, ये 1 है, 1 प्लस 0 बराबर 1। यहाँ कितना है देखो, हाफ प्लस 3/2। अरे बोला था ऑर्डर होता क्या है, रिएक्टेंट की पावर का सम, या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट काम में आते हैं वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या देख लेना भाई, है ना। 2 लिया आ जाएगा, तो क्या जोड़ रहा हूँ उसको, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, हाफ प्लस हाफ, कर लोगे आराम से। किसी को दिक्कत हुई इसके अंदर, आई थिंक देखो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग वापस रिवाइज करना एक बार कि क्या चीजें लिखाई गई, ठीक है। कर लोगे आराम से, कैसे किया है, हो गया, बेटा। क्योंकि इससे सवाल आता ही आता है, इतनी माता पच्ची की है ना, तो तुम्हें भी करनी है, ध्यान रखना। देखो क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने, इधर पढ़ा था अनुसंख्यता, याद करो, मॉलिक्यूलिटी, इधर क्या पढ़ा था, ऑर्डर, क्या था इधर, कोटि। ये क्या होता है, इस पहला क्या था, डेफिनेशन, दोनों में डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन में कर लोगे। इसमें भी रिएक्टेंट के नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। और ध्यान है, इसमें रिएक्टेंट के नंबर की बात कर जो स्टोइकियोमेट्री में आगे होता है, ये मतलब इसकी बात कर रहा है 2a प्लस, ये आगे नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात करता है, डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन से रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं, क्रियाकारक कौन से काम में आ रहे हैं, समझ में, क्रियाकारक रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट काट देना अगर लिखाएगा हो तो, समझ में आगे बात। अगर डेफिनेशन में प्रोडक्ट लिखा दिया हो तो उसको रिएक्टेंट कर लेना। ये किसकी बात करता है, याद करो कि सर जो ये पावर होती है ना रिएक्टेंट की, उनका सम, समझ में आगे बात, ठीक है। तो पहला, दूसरा हो गया।
इसमें कौन सा नंबर, वोल नंबर, लेकिन कौन सा, जीरो छोड़ के। ये जीरो नहीं होती कभी भी, ये जीरो हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ये हाफ हो सकती है, 3/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। समझ में आ गया बात? ये जीरो नहीं हो सकती है। तो वोल, इसमें सारे वोल नंबर आ गए है ना, सारे हाफ 3/2 सारे नंबर आ गए। इसके अंदर वोल नंबर तो रहेंगे, लेकिन कौन सा, जीरो वाला छोड़ के, या फिर नेचुरल नंबर बोल दो सीधा सीधा। समझ में आ गया? प्राकृतिक नंबर। तीसरा, ये कैसे दाता होते हैं, थ्योरेटिकल, ये कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल। समझ में आ गई बात? ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। समझ में आ गई बात? इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, चलो जी। अब आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं जो देना चाहता हूं, सारे बच्चे सुन लें, है ना। उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर लेंगे। तो सारे बच्चे इस चीज को सुन ले ध्यान से। मैं आप लोगों के लिए, अभी तक मैंने आप लोगों को पॉलीमर का चैप्टर, है ना, स्किप मत करना है, इसको सुनना जरूर हर बात को। पॉलीमर का चैप्टर, बायोमोलिक्यूल का, जैव अणु का चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो वो क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं, उनके जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं, ये मान के चलो आपको मैं एक ऐसी कॉपी बनवा रहा हूं ना बेटा, लास्ट टाइम आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, उस कॉपी को उठाओ, क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उनको पढ़ो, और मैं भरोसा दे रहा हूं जो उस कॉपी को पूरा याद कर देगा ना, वो 100 में से 100 नंबर पाएगा, आई प्रॉमिस। लेकिन इन सबको लिखना वो बड़ी बात है। समझ में आ गई बात? अभी जो नेक्स्ट जो मैं डालने वाला हूं कुछ दिन में, या मैं कल या परसों डाल दूंगा पी ब्लॉक। कौन सा डालूंगा? पी ब्लॉक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं आज सभी के लिए। देखो कंपलसरी नहीं है मेरी तरफ से, किसी बच्चे के लिए मैं बिल्कुल जोर नहीं दूंगा कि बेटा ये तू कर नत कर, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पर मेरी तरफ आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, रोज शाम को 5 बजे या 4:30 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे, ठीक है, 5 बजे, रोज का मतलब रोज, यहां पे मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, कुछ दिन में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल हैंड टू हैंड लाइव रहेंगे, आप मुझे देख सकेंगे, आप कमेंट करो, मैं कमेंट को पढ़ सकूंगा, मैं उनको रिप्लाई कर सकूंगा। तो रोज शाम को 5 बजे या 4:30 बजे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस किन बच्चों के लिए रहेगी तो मैं बता देता हूं, है ना, जो भी बच्चे हो, जो भी जिस क्लास के भी बच्चे हो, कोई इशू नहीं है। ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो 12th क्लास, जो 11th में हो, जो 12th में हो, स्पेशली जो जेट में हो, जो आईसीआर की तैयारी कर रहा हो, जो बीएचयू की बेचू की तैयारी कर रहा हो, जो यूपी कैटेट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, यूपी कैटेट, जो नीट की तैयारी कर रहा हो, जो जेई की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, एम्स का तो है नहीं क्या, क्योंकि अब सारा वही रहेगा, है ना। वो कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मेरी तरफ से सूचना है, रोज शाम को 4:30 या 5 बजे टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर होंगे। भाई क्वेश्चन चलेंगे और आपको उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, बिल्कुल वो लाइव रहेगा। तो रोज एक बार सभी बच्चों को कल 5 बजे एक बार लाइव आना है, 4:30 बजे या 5 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा सबके पास। तो बिल्कुल 4:30 बजे जो भी बच्चा नेट की, सॉरी जेट की, आईसीआर की, बेचू की, नीट की, जिसकी भी तैयारी कर रहा है वो क्वेश्चन को अटेंड करे। बहुत ही बेनिफिट्स के क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है कि वो लो एग्जाम में हाई एग्जाम में, बिल्कुल बीच का लेवल रहेगा, सभी बच्चों के लिए वो बेनिफिट वाली बात है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट रीजन वाला पार्ट है, बिल्कुल बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना करो, है ना। एक बार केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह खत्म करते हैं, है ना, और कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन ना हो, ये लाइव आई में तो हो जाएगा, है ना। अभी तो 33 मिनट की 40 मिनट की क्लास ही बना रहा हूँ, कुछ दिन बाद बिल्कुल 1-1 घंटे की क्लास बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैंने बात बोली है वो आपको फॉलो करना है। और देखो बेटा, है, तुम लोग एक सीरियस बात बता दो, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम ले रहा हूँ, पर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सभी को सब सुनना, इस चीज को बहुत बेनिफिट वाली रहेगी।
कुछ बच्चों को मैंने अभी भी देखा है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता बेटा वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनके मन में वहम है कि सिलेबस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मुश्किल से अगर कम भी करेंगे तो कोई 1 या 2 चैप्टर कम कर देंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गई बात? तो रेगुलर अपनी स्टडी पे ध्यान दो, रेगुलर ऐसी पढ़ाई करो कि यार मन जीत जाए। क्या फर्क पड़ रहा है, टीचर नहीं है कोई बात नहीं, लाइव आके तो पढ़ा रहे हैं यार, तुम्हें यूट्यूब पे आके पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कैसे भी जूम पे पढ़ा, तुम्हें कैसे पढ़ा, तुम्हें मेहनत करनी। तुम्हें दिख रहा है कि सब कोई मेहनत कर रहा है, तुम ये मत सोचो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करे, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर एक बच्चा उतनी ही लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल, मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, आप ये बताओ। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर उसने मेरे को यूट्यूब पे किया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट को डिलीट नहीं मारूंगा, मैं बकायदा रिप्लाई करूँ, बेटा तुझे समझ में क्यों नहीं आया। और एक बात और, अगर पढ़ाते वक्त मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाए, हाँ उसको गलती नहीं बोल सकते, तो प्रिंटिंग एरर बोल सकते हैं, हो जाता है कभी कभार। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपको लगता है कि सर ने ये चीज को, सर को ये नहीं बतानी चाहिए, गलती से नहीं बता दी है, तो आप मुझे बकायदा मैसेज करो, इंडिकेट करो, सर ये शायद ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए था, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो। तो सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक का नाम होना चाहिए ना, सर गलती नहीं करते। हाँ ध्यान इधर उधर हो जाता तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपका फॉल्ट है और किसी का फॉल्ट नहीं है। मैं सच बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि बच्चे रेगुलर पढ़ाई करें, नोट्स बना रहे हैं, है ना। अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे ना, नीचे से देखना स्टार्ट करोगे, तो कम से कम डी एप ब्लॉग को थैंक यू सो मच 1000+ बच्चों ने वॉच कर लिया है ना। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो वॉचिंग टाइम है वो बिल्कुल 100% है। मतलब अगर 30 मिनट का वीडियो तो पर बच्चा 30 मिनट ही उसको देख रहा है ना। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, वो 1000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं मुझसे। समझ में आ रही बात? क्यों पढ़ रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि नीचे से वो ग्रो उन्होंने लेट स्टार्ट किया। आप लोग मेरे से शुरू से कुछ जैसे 400-500 बच्चे हैं, और रेगुलर मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं। अगर लेट हो जाते हैं तो फिर से कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है ना, कि लेट जा रहे हैं, लेट कर रहे हैं। जो काम जब हो रहा है उसको तब का तब निपटा दिया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। कल के ऊपर मत छोड़ो। जब भी संडे आता है तो संडे को देखो, बिल्कुल टेस्ट रहेगा। संडे को जो टेस्ट का टाइमिंग रहेगा वो सुबह 9 बजे रहेगा, ठीक है। बाकी समय जो टेस्ट का टाइमिंग रहेगा वो शाम को 5 बजे। और मैं फिर बोल देता हूं, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये किसी भी बच्चे के लिए मेरी तरफ से कंपलसरी नहीं है। जो 12th का बच्चा हो चाहे कि सर लेना ही लेना है क्या, कंपलसरी कर दिया है क्या, देखो ये तुम्हारे बेनिफिट वाली बात है। जैसे मैं पॉलीमर का कल डालूंगा, तो तुमने पॉलीमर पढ़ रखी है, तुम आ जाना देने के लिए। तुम्हें तुम्हारी कितनी तैयारी है पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा हमने कितनी पढ़ाई कर रखी है। 12th क्लास के बच्चे बोल रहा हूँ, क्योंकि उनसे क्या होगा, जो एक एक नंबर के जो 13 क्वेश्चन आते हैं कभी रॉन्ग नहीं होने दूंगा। क्योंकि देखो कम से कम मैंने पॉलीमर के 50 के आसपास क्वेश्चन बनाए। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक नंबर पाने के लिए, है ना। आपको आना है, सबको आना है ना, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे जेट, नेट और नीट और जेई की तैयारी में लगे हैं, बिल्कुल उनको तो कंपलसरी है बेटा, उनको आना ही आना है। और ये रोज का रहेगा, चाहे मैं 10 क्वेश्चन डाल दूं, आपको रोज शाम को 4:30 या 5 बजे के बीच में आके देखना है क्या सर लाइव है क्या। बस कुछ दिन और, है ना, फिर मैं लाइव आऊंगा, फिर लाइव बात करेंगे, है ना, लाइव चैट करेंगे। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है हम उनको कंप्लीटली सॉल्व आउट कर देंगे। समझ में आ गई बात सभी को? चलो जी, आई थिंक सबको मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या आपको बोला है। और आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखना, बिल्कुल शाम को 4:30 या 5 बजे बीच में आके देखना। और देखो उन बच्चों के लिए जो बेटा पढ़ाई नहीं करे, प्लीज आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और आखिरी में एक ही बात बोलूंगा, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और सब्सक्राइब कराओ अपने फ्रेंड्स फैमिली में, तो वो जितने भी है ना उन्हें करवा दो। मैं कुछ अंकों से दूर हूँ, मुझे लाइव आने के लिए यूट्यूब ने फिक्स पैमाना बना होता है, तभी मैं बिल्कुल लाइव आ सकता हूँ, आपसे चैट कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? लेकिन लाइक तो कर दिया करो, है सर को ट्रेंड में डालना करो, ठीक है ना। तो जो भी देखता है ना उसको लाइक जरूर ठोक दिया करो, ठीक है यार, एक सर के नाम लाइक है। चलो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करो, है ना, मेरी यही मनोकामना है, आपके साथ शुभकामना है। कोई भी प्रॉब्लम, मैं हूं ना, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ध्यान रखना, आपके डिस्क्रिप्शन खोल के दिया करो, उसके अंदर टेलीग्राम का, उसमें इंस्टा का, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसमें हर एक चीज का लिंक है, कहीं पे भी जाके मुझसे आप जुड़ सकते हो।
समझ में आ गई बात? तो डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, ठीक है। और ब्लॉगर पे जाना ही है, रोज जाके विजिट करना है कहीं नोट्स है या नहीं है, क्योंकि वो रोज मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या आपको बोला है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और रोज डिस्क्रिप्शन को चेक करना है। ओके, ऑल